निकालना भूल गया तो रख रहा हूँ आपके सामने। मैं आपको बता रहा हूँ कि शक्ति है ना वो इंसान के अंदर ही होती है, वो आपको भी पता है। पर हम क्या जब सुनते हैं ना, सिंघम पिक्चर देखेंगे तो अलग भावना आती है, ठीक है, भगवान की पिक्चर देखेंगे तो अलग भावना आती है, वो हमारा मन चंचल है। तो हम पंचरंगी जीवन को कैसे अच्छी तरह मतलब इस दुनिया में अच्छी तरह जीवन को सर्वाइव करें, उसके लिए हम लोगों को सारी जगह पर जाना पड़ता है। होली भी खेलनी है, दिवाली भी मनानी है, पर सबसे बड़ा जो एक रोल है ना इंसान का, वो ये है कि उसको काम के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। चाहे किसी और का काम हो, खुद का काम हो, काम हाथ में ले लिया तो उसको काम को पूरा करने का जज्बा अंदर रखना है। वो शक्ति अंदर अपने होती है, उसको सिर्फ जगाना होता है। तो ऐसे सेवा प्रवृत्तियाँ जो आसपास चलती हों, वहाँ आप तो कोशिश करें जितना समय दे पाए दें, ताकि आपकी खुद की मानसिकता, समाज के दूसरे लोगों की मानसिकता में सुधार आए। और ये सेंटर शुरू करने में जो उद्देश्य हैं छोटे छोटे, जो बीच बीच में बताता रहूँगा। मेरी यहाँ जितने भी स्टूडेंट आएंगे, आज अगर सबको इनविटेशन दिया होता तो ऐसे 5 हॉल भी पूरे नहीं पड़ते। हमारे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो तीसरी बैच अभी है हमारी, मई और जून की और जुलाई की होगी, सॉरी। तो जो फरवरी में बच्चों ने एडमिशन ली, उन्होंने सीखा, उन्होंने एग्ज़ाम दिए और वो बेहतरीन काम कर पाए, तो उसमें से टॉप 5 बच्चों को हमने सेलेक्ट किया है, जिसके लिए समारोह रखा गया है। वो समाज में प्रेरणादायक बने और उनके सम्मान के साथ लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा हो कि नहीं, बेटी दुनिया में कहीं भी कम नहीं है। तो मैं सारी बहनों और बेटियों को एक विनती करूंगा कि किसी भी सेवा संस्था के साथ अगर जुड़कर आप कुछ सीखते हो तो उसको वेस्ट मत करना। अगर आप अच्छे परिवार से हो, कि आप सक्षम परिवार से हो, तो भी पड़ोस में, अपने कुटुंब में, अपने घर में झांकना। किसी बहन या बेटी को जरूरत है क्या, पहले घर को देखना। मैं सीधा जंप मारने के लिए नहीं बोलूँगा, पड़ोस में जाओ, फिर कुटुंब में नजर घुमाना कि किसी भाभी को, बहन को, अगर वो आपके हाथ से सेवा नहीं लेना चाहती तो हाथ को उल्टा कर दो, किसी और के थ्रू उसको मैसेज भेजो। पर ये याद रखो, ये आपका एक कर्तव्य होना चाहिए और इस कर्तव्य को धर्म के रूप में बदलो। पहले अपने घर में देखो, उसके बाद कुटुंब में नजर घुमाओ, फिर अपने पड़ोस के इस घर 5 और इस घर 5 को देखो, उसके बाद सामाजिक रूप से आप जाहिर सेवा करो। क्यों कि अगर घर में, किसी कुटुंब में, पड़ोस में अगर तकलीफ है और हम लाइन क्रॉस करके कहीं और सेवा करने जा रहे हैं, तो वो हमारा धर्म नहीं है। क्योंकि नियम होते हैं धर्म के, जो पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, समय सिखाता है वो नियम। तो मैं आपका भाई या बेटा, जो भी आप समझें, पहले घर, फिर पड़ोस, फिर समाज। तो ये जरूर इस चीज को खास नोट लें आप सब लोग। इस मौके को आप इतना जरूर करिए कि जब आप कुछ सीख ले, आप भी कुछ सीख ले, तो आप उसको पास ऑन करना, अपने पास रख नहीं लेना। आइए भाई संजीव भाई, ये हमारे अलायंस के मेरे जोड़ीदार है। किरण भाई, आप सॉरी सर, मैं आपको संबोधन करना भूल गया था। तो बात जहां से शुरू होगी कि धर्म से लेके कर्म तक, ये दोनों सुविधा राजेश भाई ने आपको प्रोवाइड की, राजेश भाई की टीम ने आपको प्रोवाइड की। कोई एक अकेला आदमी कर नहीं सकता। राजेश भाई हम भी सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि लायंस क्लब को 61 साल हो गया है लायंस क्लब का। अब हमारी भी शाखा हर जगह पे चल रही है। कुछ भी राजेश भाई हमारा जैसा काम है तो आप जरूर हमसे आके मांग सकते हैं, हमको बुला के बोल सकते हो कि साहब इसमें हमारी इतनी सेवा करो। क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग, हम जो कर रहे हैं सोशल कोज के लिए कर रहे हैं। हम यहाँ भी है तो ये सोशल कोज ने हमको जमा किया। और सबसे बड़ी बात, आज देखो क्या कुछ नहीं होता है जब इंसान अच्छी तरह से जीता है। तो आज मेरे बहुत पुराने दोस्त बिजुल का कुछ
जिस अभी राजेश भाई ने मुझसे बात की, हम कम से कम 20 साल से मिले नहीं। आज अभी यही अवसर पे मोबाइल पे बात हुई, तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, एक तो पहले अपने में अपनापन लाना है, अपने में अपनापन लाना, अपने में कोई ईगो नहीं लाना कि मैं यूं, ये वो है वो वो। जब ये काम आएगा ना तो सारी की सारी मेहनत बेकार जाएगी। अब अपने आप को रिस्पेक्ट दो, आप अपने आप का ग्रुप बनाओ, आप सुख दुख में सब साथ रहो। यही समाज का उसूल आज तक देखो मिलते नहीं। सब कुछ है, टाइम है, पैसा है, समय नहीं है। तो यही चीज हमें सीखानी है। धर्म से कर्म, कर्म से अपना खुद की पहचान, हमें अपनी खुद की पहचान बनानी है। जब 45 साल पहले मैं आता, मेरे को गाँव में एक आदमी भी नहीं जानता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। लेकिन हमको भी समाज ने सिखाया कि जब तुम्हारा कोई नहीं है इधर, तो सारा समाज तुम्हारा है। अगर मेरा कोई भी नहीं था तो पूरे गांधीधाम आदिपुर कॉम्प्लेक्स कि कर्म किसी नसीब वाले को ही मिलता है। सब लोग नसीब वाले नहीं होते हैं। आज यहाँ पे जितने लोग भी आए हुए हैं वो सब तो नसीब वाले हैं, क्योंकि साईं के सामने बैठे हैं और ऐसे कर्म भूमि पे बैठे हैं जहाँ पे हमारे मित्र राजेश भाई ने जब 2 फरवरी को खोला था, ओपनिंग की थी, तब मैं भी यहाँ पे था। उस समय भी मैंने इन लोगों को बोला था कि राजेश भाई आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। सब वर्ग के, सब समाज के जितने भी लोग हैं उनको आप निःशुल्क कंप्यूटर, योगा और जो दूसरे सिलाई सिखा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि हर एक के पास इतना शक्ति, इतना पैसा नहीं होता है कि वो सब जगह जाकर के सब सीख सके। पर आप बिना किसी निस्वार्थ के साथ इन सबको कुछ लिए बिना इतना कुछ सिखा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। उसके लिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को नमन करता हूँ। ओम साई राम। काफ़ी साल पहले मैंने शिरडी में गई थी और वहाँ मंदिर देखा था। फिर जब यहाँ ये सेंटर शुरू हुआ तो इस सेंटर में काफ़ी लड़कियाँ ऐसी हैं, जैसे इन्होंने बताया कि मैं 40 साल तक स्कूल में रही, तो काफ़ी लड़कियां मेरे पास पढ़कर गईं और अब मिलती हैं तो मैं पूछती हूँ उनसे क्या कर रहे हो, तो काफ़ी लड़कियां ऐसी हैं, ऐसे बोलूँ कि 50% से भी ज़्यादा जो बताती हैं कि हम इस सेंटर में जा रहे हैं। कोई कहती हैं कि हम सिलाई सीख रहे हैं, कोई कहती हैं हम योगा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं ये सुनती हूँ कि लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं। आज दादा का एक गीत मुझे याद आ रहा है, सेवा से भोग को ढांको, सेवा से भोग को ढांको, ऊपर नीचे दान का ढकना, ऊपर नीचे दान का ढकना, त्याग से जीवन आको, त्याग से जीवन आको, सेवा से भोग को ढांको। जब ऐसे कार्यक्रम में देखती हूँ तो दादा के कई गीत याद आ जाते हैं जो उन्होंने समाज के लिए लिखे हैं। मैं समझती हूँ कि गांधीधाम मैत्री मंडल के स्कूलों में जो बच्चे पढ़े हैं, जो लड़के लड़कियाँ पढ़े हैं, उनको तो मैं आदर से अभी बोल रही हूँ दादा दादा। तो इस शहर में हमारे में तो वैसे भी सिंधियों में
जो बड़े होते हैं उनको दादा के आदर भाव से हम बुलाते हैं। और मैं जो दादा बोल रही हूँ वो हमारे शहर के दादा थे, दादा दुखायल जी, पद्मश्री हुंदराज दुखायल, जिन्होंने, और दीदी कृष्णा भमानी, जिन्होंने यहाँ पर इस शहर में भाई प्रताप के साथ मिलकर और शिक्षा की नींव डाली थी। आज गांधीधाम मैत्री मंडल के आप लोग, मैं नहीं समझती, बहुत सारे स्कूल और खुल गए हैं और विद्यार्थी और स्कूलों में पढ़ रहे हैं, पर पहले जो बच्चे पढ़े हैं, जो आज बड़े हुए हैं, आज अपने बच्चों को, उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आज बहुत सारे देश के जो ज़रूरत है और जो मांग है उसके मुताबिक अन्य भाषाओं में उन्हें पढ़ा रहे हैं। पर फिर भी मैं इतना ज़रूर कहूँगी, क्योंकि मेरा तो पूरा जीवन इनके साथ बीता है। तो गांधीधाम मैत्री मंडल के जो स्कूल्स हैं, आज भी 10 स्कूल हैं इस शहर में, सबसे ज़्यादा स्कूलें हैं, और वो हिंदी माध्यम के होते हुए भी जो संस्कार हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए मेरे मुंह से, पर आप ज़रूर ये महसूस करते होंगे कि आज भी जो संस्कार चीज़ है वो उन स्कूलों में मिल रही है। और यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, मैं समझती हूँ 80% लोग तो इन्हीं स्कूलों से पढ़कर निकले हैं। ये एक सेवा का कार्य जो यहाँ शुरू किया गया है, वो भी इस शहर की प्रेरणा है। भाई प्रताप और दीदी कृष्णा भमानी, दादा दुखायल जी, ये 3 मूर्तियाँ थी, त्रिमूर्ति जिसे कहते हैं। तो इस त्रिमूर्ति से ही ये संस्कार शहर में आए और हमारे बड़ों में ये संस्कार आए। आज मैं समझती हूँ, मैं इस शहर में तीसरी पीढ़ी हूँ, तो मेरे पीछे भी 3 पीढ़ियाँ मेरे घर की और हो चुकी हैं। तो 6 पीढ़ियाँ आज उस जमाने से 6 पीढ़ियाँ तो पता। राजेश भाई जश्नानी कर रहे हैं, ये तो ऐसा है कि लोग अपने परिवार के लिए भी नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें भी भेदभाव रखते हैं, मैं क्यों करूँ, मेरा क्यों जाता है। ये तो अनजान लोगों के लिए सेवा करना इतना बड़ा, वो भी क्रीम एरिया में, प्राइम लोकेशन में, हाइजीनिक, ये सब पॉसिबल नहीं है। जैसे ये कह रहे हैं कि बाबा की कृपा है, तो मैं भी इसमें विश्वास रखता हूँ, और भगवान करे इनको ऐसे कार्य करने की ताकत देते रहें, और आप सब प्रेरणा रूप हो। तो ये सब शुभेच्छाएं आपकी और हमारी सब इनके साथ हैं। धन्यवाद। बहुत कम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि राजेश भाई का ये सपना था। इन्होंने, इनके ये जो ड्रीम्स है ना, ये कई सालों से मेरे साथ शेयर करते थे। इनके मन में अगर कुछ भी अच्छा काम करने का विचार आता है, तो वो हमेशा बात मेरे साथ शेयर करते थे, और मैं भी मतलब हमेशा ही उनको प्रोत्साहन ही देती थी। और आज ये राजेश भाई का सपना साकार होते हुए देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और जो उनका व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें वो पिक्चर्स डालते हैं कि क्या क्लासेस चल रहे हैं, क्या बेटियां कर रही है। तो हमेशा वो पिक्चर्स देख के मैं मतलब मेरे हस्बैंड को दिखाती थी कि देखो राजेश कितना, मतलब क्या ये लड़के के ड्रीम्स थे, और कैसे इसने दिल से मेरे को बोलते हुए भी मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि बाबा का तो कुछ मतलब इनके ऊपर, इनकी फैमिली के ऊपर ही हाथ है। और मैं हमेशा इनको बोलती थी कि देखो इसने क्या कर दिया है, ये सेंटर देख के ये सबका सब जो बेटियां सब सीख रही है, वो सब देख के इतनी खुशी होती है। मैं आके हमेशा इसको बोलती थी, राजेश आज तो फोटोज देख के दिल खुश हो गया, मतलब क्या काम कर रहे हो आप। तो हमेशा उसका एक ही जवाब रहा है कि दीदी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब बाबा कर रहे हैं, और कैसे करवा रहे हैं मुझे कुछ पता नहीं। मतलब उनको बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ कि इतना अच्छा काम वो कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। और मैं चाहती हूँ कि ये सारी बहन बेटियां जो सीखने आ रही है, और भी लोग लाभ लें इनका, और सब आगे अच्छा फ्यूचर करें। और बस बाबा सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहे। और
हमारा सहयोग हमेशा ही रहेगा सबके साथ। ओम साई राम। सबको अवार्ड्स दे रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट ये जो नींव है साईं परिवार की, वो हमारे आदिपुर के मंदिर के मेन महाराज राजेश जी के फादर, उनकी मदर, राजेश जी खुद, उनकी वाइफ, उनकी सिस्टर, उनके जीजा जी और राजेश के बच्चे, उनकी बहन के बच्चे, ये जो सेवा दे रहे हैं वो मतलब वो हम कोई नहीं कर सकते। इतने सालों से मैं इस मंदिर से जुड़ी हुई हूँ और जो मैं सेवा देखती हूँ हर सीजन में, ठंडी हो बारिश हो, कभी इनका ना भंडारा बंद हुआ है ना सेवा बंद हुई है। तो एक्चुअली तो हम सब अवार्ड तो इस फैमिली को देना चाहिए, जो इसकी मम्मी भी बैठ के खाना बनाती है सबके साथ, और कोविड में जो राजेश भाई ने सेवा दी है, मतलब वो तो बिल्कुल तालियां बजाने वाली है कि हम सबको उनका बहुत आभार भी मानना चाहिए। और मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, इनफैक्ट माइक हाथ में आया, बहुत कुछ बोलना था, पर ये परिवार का बोलना बहुत जरूरी था कि ये सेवा जो ये परिवार दे रहा है शायद ही कोई कर सकता है। मतलब दादा दादी से लेके छोटे बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन तक सब दिल से सेवा दे रहे हैं। और हमारी ये बेटी, यहाँ से स्टूडेंट्स और टीचर्स को सम्मानित किया गया, बट इसका हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम बारिश का टाइम था। हमने नीचे टेंट भी लगाया था फूड के, लेकिन सब बारिश की वजह से इतना जल्दी करना पड़ा कि हमको कुछ भी रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिला। और अगले बार से मैं ट्राई करूँगी कि मैं सब कुछ आपको डिटेल में दिखा सकूँ, पूरा रिकॉर्ड कर सकूँ। और इस बार के लिए रियली सॉरी कि हम लेट व्लॉग लाए हैं। आगे से मैं सारी की सारी डिटेल्स डालने की कोशिश करूँगी और मैं जल्दी से जल्दी सारे व्लॉग दिखाने की कोशिश करूँगी। और आप सब लोग भी प्लीज़ सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि लोगों जो ज़रूरतमंद है उनको भी सेंटर के बारे में पता चल सके यूट्यूब के ज़रिए। तो आप ये सेवा ही समझ के करिए कि हमें सब्सक्राइब करना है और कमेंट करिए, शेयर करिए, जैसे हमारे सेंटर के बारे में और ज़रूरतमंद लोगों को पता चल सके। थैंक यू। और आगे से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको हर डिटेल अच्छे से दिखा सकूँ। और ये सम्मानित वाला तो वीडियो हम नहीं बना पाए, लेकिन मैं आपको फ़ोटोज़ के ज़रिए आपको दिखा रही हूँ कि कितना अच्छे से ये सारा प्रोग्राम हुआ था, लेकिन बारिश की वजह से रिकॉर्डेड नहीं हो पाया बस। इसलिए आगे से मैं पूरी कोशिश करूँगी। ओम साई राम।